हेलो गाइस, नरेंद्र सिंह सोमवन से इंदौर कौटिल्य एकेडमी के मेधावी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में परीक्षाओं का माहौल है और जहां पर बच्चों में काफ़ी उत्साह है, बच्चों से ज़्यादा उत्साह बच्चों के पेरेंट्स में आ गया है और उसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कहानी से मैं शुरुआत करूँगा तो कहानी है जब एक गधे का मालिक अपने गधे को लेकर शहर से गुजर रहा था। जब वह शहर के बाहर गया तो उसने देखा कि पत्थर के टुकड़े के पास एक छोटा सा पत्थर चमक रहा है। वो उस पत्थर के पास गया और उसने देखा कि यह पत्थर तो मेरे गधे के गले की शोभा होना चाहिए। तो उसने उस हीरे को, उस पत्थर को तार से लपेटकर गधे के गले में डाल दिया और यहाँ वहाँ घूमता रहा। जब गधे को भूख लगती या खुद को भूख लगती तो वो उस पत्थर का इस्तेमाल कर पेड़ से फल तोड़ लेता, उसी पत्थर से वह उस फल को काट लेता और खा लेता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक बार वह गधे का मालिक अपने गधे को लेकर सराफा बाजार से गुजर रहा था। तभी एक सराफा व्यापारी ने देखा कि उस गधे के गले में तो कुछ चमकदार पत्थर लटका हुआ है। उसने उस गधे के मालिक को बुलाया और बोला कि यार तुम ये पत्थर मुझको दे दो। गधे के मालिक को तो पैसे से मतलब था, तो उसने बोला कि ठीक है। तो सराफा व्यापारी ने बोला कि इस पत्थर के मैं 5 रुपये दूंगा। तो गधे के मालिक ने बोला ठीक है, आप ले लीजिए। तो गधे के मालिक ने उस पत्थर को सराफा व्यापारी को बेच दिया। जैसे ही सराफा व्यापारी ने वो पत्थर अपने हाथ में रखा तो पत्थर बिल्कुल बीच में से फट गया। तभी उस पत्थर से आवाज आई कि जब गर्दभ के कंठ थे भई न कौनो पीर, जब गर्दभ के कंठ थे भई न कौनो पीर, जौहरी कद्र न जानिए याते फटा शरीर। हे जौहरी, जब तक मैं उस गधे के गले में था तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस गधे के मालिक को मेरा मूल्य पता नहीं था। परंतु तुम तो जौहरी हो, तुम्हें तो पता था कि मैं पत्थर नहीं हूं, मैं हीरा हूं। तुमने भी मेरी कीमत मात्र 5 रुपये लगाई, इसलिए मैं फट गया हूं। जब आपको जिस चीज़ की कीमत पता हो और उसको अगर निम्न स्तर से आप नापेंगे तो उस पत्थर को या उस व्यक्ति को ठोस जरूर पहुंचेगी। अभी वर्तमान में कई बच्चे ऐसे हैं जो पीएससी की परीक्षा कर रहे हैं, परंतु अभिभावक पेरेंट्स के दबाव के कारण वो उनका ध्यान ये वनडे एग्जाम्स की तरफ भी मोड़ना चाहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु सरकारी नौकरियों के अभाव में अभिभावकों की तरफ से ये प्रेशर आ रहा है कि एटलीस्ट तुम कोई परीक्षा तो दो, इसको दे के देखो, निकलो, कुछ तो लगोगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। परंतु ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। आप मात्र अपने बच्चे का ध्यान भटका रहे हैं। आपको अपने बच्चे की कीमत पता होनी चाहिए। किसी को नहीं पता, आपको तो पता होना चाहिए कि आपका बेटा किस लायक है, वो क्या कर सकता है। दिन में चमकने वाले सूरज को टक्कर देते हैं, जुगनुओं को टक्कर नहीं देते। अगर आप अपने बच्चों को जुगनू से कंपेयर करना चाहते हैं तो वो उसके आसपास बस उजाला रहेगा, परंतु उसके जीवन में अंधकार आ जाएगा। और ये वनडे एग्जाम की सरकारी नौकरियां ऐसी होती हैं अक्सर कि जिनमें अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने का समय अधिकतर नहीं मिल पाता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपके बच्चे जिनका लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य हमेशा बड़े होते हैं, जिनकी तैयारी पटवारी की है उनका लक्ष्य भी बड़ा है, परंतु आप अपने बच्चे को प्रेशर मत दीजिए। वो जिस तैयारी को कर रहा है आप उसको उसी परीक्षा की तैयारी करने दीजिए। आज नहीं तो कल वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। एक उदाहरण और अगर मैं दूं तो जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो उस समय विश्व के बड़े बड़े सम्राट उस धनुष को तोड़ने आए थे, परंतु उस स्वयंवर में स्वयं श्री राम विश्वामित्र के साथ, लक्ष्मण भाई के साथ बैठे थे। सभी पराक्रमी राजाओं ने उस धनुष पर अपना बाहुबल दिखाया, परंतु कोई उस समय को तोड़ नहीं पाया। तब राजा जनक गुस्से में खड़े होकर कहते हैं कि क्या इस भूमि पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके। तो लक्ष्मण जी खड़े होकर कहते हैं कि हे राजन, आप शांत रहिए। और रामायण में चौपाई आती है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समझ गए थे कि अब समय आ चुका है सिर्फ धनुष के टूटने का। तो क्या ये सवाल ये उठता है कि बाकी सब में ताकत नहीं थी? नहीं, बाकी सब में भी ताकत थी, परंतु धनुष टूटने का सही समय नहीं आया था। ऐसा ही आज नहीं तो कल परीक्षाएं जरूर होंगी। पीएससी की परीक्षाएं लगातार हो रही हैं और आपका बच्चा उस परीक्षा को निकालेगा, परंतु उसको आपका सपोर्ट चाहिए, आपका मनोबल चाहिए, आपका अभिप्रेषण चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों पर फालतू प्रेशर ना करें, उसका समर्थन करें, उसके जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में उसका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।